नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कविता स्टडी जीके में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन आंसर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सभी के लिए वीडियो यूजफुल रहने वाली है। लेकिन ये बेसिकली जो एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन आंसर आए थे वो सभी क्वेश्चन आंसर है। तो ज्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किससे कहा जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ज्योतिबा फुले। यहाँ उन्होंने ज्योतिबा फुले को कहा जा रहा है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में की थी। दोस्तों दूसरा सवाल है, देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अलकनंदा। अलकनंदा देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जलमार्गों के विकास, रखरखाव और उनकी देखभाल करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों हमारा पांचवा सवाल है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है, 22 गज लंबा होता है और 10 फीट चौड़ा होता है? दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, क्रिकेट। दोस्तों जो क्रिकेट का मैदान होता है वो एक अंडाकार होता है, इसका आयताकार क्षेत्र होता है, ये 22 गज लंबा होता है और 10 फीट चौड़ा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा छठा सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों हमारा सातवां सवाल है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, अश्विन। गणगौर का त्योहार कौन सी माह में मनाया जाता है? अश्विन त्योहार में। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गणगौर का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। दोस्तों हमारा आठवां सवाल है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? पैरालंपिक ने किस देश में सर्वाधिक पदक जीते? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, चीन। चीन ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। आप लोगों को याद रखना है 2020 में किसने जीते थे सर्वाधिक पदक? तो चीन ने जीते थे। दोस्तों नौवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन लिए हैं और मैं आप लोगों के लिए 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी जीडी एग्जाम में, मैं आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन लेके आऊंगी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 10वां सवाल है, व्यक्तिगत प्रयोजन आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद उपलब्ध होता है। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बचत। बचत क्या है? व्यक्तिगत प्रयोजन आय का वह धन है जो घरेलू उपभोग के बाद हमारे पास बचता है। दोस्तों हमारा 11वां सवाल है, यदि 4 मजदूर की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्शियन बेरोजगारी। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो पर्शियन बेरोजगारी से पीड़ित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 12वां सवाल है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप है। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम का बार्नेट। कैल्शियम का बार्नेट चूना पत्थर का विविध रूप है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 13वां सवाल है, सीवी चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका 14वां सवाल है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीला। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदूषण। प्रदूषण औद्योगिक विकास की हानि है। जब से औद्योगिक विकास हुआ है तब से प्रदूषण में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों हमारा 16वां सवाल है, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी। दोस्तों हमारा 17वां सवाल है, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क का एकमात्र कड़ी है। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की कड़ी है। दोस्तों हमारा 18वां सवाल है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज पांडे। मनोज पांडे ने 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला।
दोस्तों हमारा 19वां सवाल है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राष्ट्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री थे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका 20वां सवाल है, अरनमेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिवादक है? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। दोस्तों आपका 21वां सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, राजस्थान। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम है। दोस्तों आपका 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 23वां सवाल है, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहा? दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 11.8%। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र में 11.8% रहा। दोस्तों हमारा 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित पुस्तक के लेखक थे। तो हर्षचरित पुस्तक आप किसने लिखी थी? आपको याद रखना है, बाणभट्ट ने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षचरित। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 25वां सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग कितना भाग है? दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 1/10। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 100 के 3 में ये कहा गया है कि सदन की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है 100 के 3 में क्या क्या है, संसद की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए। दोस्तों हमारा 26वां सवाल है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला महामस्तक अभिषेक एक त्योहार है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैन धर्म। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 27वां सवाल है, कौशल भारत मिशन को के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कौशल भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। कौशल भारत मिशन को किसके तहत लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 28वां सवाल है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो रुक्मणी देवी ने किस में पुरस्कार जीते, किस नृत्य शैली में? दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, भारतनाट्यम। रुक्मणी देवी ने भारतनाट्यम में क्या जीते? बहुत सारे पुरस्कार जीते। दोस्तों हमारा 29वां सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दोस्तों हमारा 30वां सवाल है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नरोजी। आप लोग को ये याद रखना है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी ने की थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 31वां सवाल है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, नारायण राणी। नारायण राणी ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था। दोस्तों हमारा 32वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने। दोस्तों हमारा 33वां सवाल है, मुकाबले को समाप्त और घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 10 अंक।
दोस्तों मुकाबले को समाप्त करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ 10 अंक ज्यादा होने चाहिए। दोस्तों हमारा 34वां सवाल है, उत्तरी पूर्वी भवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध के उच्च कटिबंध उच्च दाब कटिबंध पर। दोस्तों हमारा 35वां सवाल है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। आप लोग को याद रखना है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। दोस्तों आपका 36वां सवाल है, असम का शास्त्रीय नृत्य से प्रेरित है? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भक्ति आंदोलन। असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? भक्ति आंदोलन से। दोस्तों 37वां सवाल है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी सेवाविष्टक की आवश्यकता है? दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर नहीं होती। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी भी सेवाविष्टक की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों 38वां सवाल है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बबीता सिंह। बबीता सिंह को 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया था। दोस्तों मैं 39वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? दोस्तों आपका सही आंसर है बुखार। बुखार जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 40वां सवाल है, विषम का चयन करें। संकेत कृषि प्रक्रियाओं में क्या करना है? विषम का हमें चयन करना है। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाना। किसी प्रक्रियाओं में खाने का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, तो इसका हो जाएगा विषम खाना। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।